हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु आप लोगों के लिए वचन भेजते हैं। जानते हैं क्यों? कि आप लोग अपने जीवन को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, सही तरीके चलाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जिंदगियां भी हैं जो बिना लक्ष्य के अपनी ज़िंदगी जिए जाते हैं। और प्रभु ये वचन भेजते हैं इसलिए कि हर दिन आप लोगों को एक गाइड की ज़रूरत होती है, और वो गाइड प्रभु वचन के द्वारा हमें भेजते हैं और हम लोग उसी वचन के द्वारा आगे जाते हैं। तो आज का वचन है नीति वचन के 25 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। जानते हैं, सुनार जब कुछ भी कार्य करता है अपने सोने को चमकाने के लिए, सोने को ज़्यादा वैल्यूबल बनाने के लिए, उनको अधिक दाम में बेचने के लिए वो क्या करता है? सोने को अच्छी तरह से जला देता है। चांदी को भी उसी तरह उनका मैल निकाल देता है। इसीलिए यह वचन लिखा है, चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए काम की हो जाती है। तो सुनार के पास दो ही काम होते हैं, एक चांदी, एक सोने का काम। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, और ये दोनों चीज़ों में से जब तक उनके अंदर से मैल ना निकाला जाए वो किसी काम की नहीं होती है। कहीं भी सोने की दुकान में आप जाइए, सोना अगर चमकेगा नहीं तो आप बोलेंगे सोना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोना जब तक चमकेगा नहीं कोई भी उसे सोना नहीं कहेगा। उसका गुण क्या है? सोने का गुण चमकना। तो प्रभु कहते हैं कि तुम अपने दिल के अंदर में भी जितने अवगुण हैं जो दूसरे के लिए वो खराब होता है, हानिकारक होता है, दूसरों को हित में नहीं होता है, वो सारे अवगुण अपने अंदर में लेकर अपनी ज़िंदगी जियो मत। क्योंकि ये अवगुण प्रभु को भी पसंद नहीं है। कहते हैं कि अपने मानवता के गुण से भर लो। हमेशा प्रभु ने ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, तो उसका ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। और जब तक ग्रेटफुल नहीं होगे, अपने आप को प्रभु के चरणों में नहीं रखोगे, अपने जीवन को, अपने शरीर को, तब तक प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का मैल गया नहीं। क्योंकि हमारे अंदर में अहंकार आता है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। ऐसा बहुत मनुष्यों के मन में है, बहुत लोगों के मनों में है। ऐसे कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है, और कोई किसी की बात सुन के भी एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते। ये है आजकल के जीवनों में मनुष्यों का गुण। यह गुण सब लोग में है। अच्छी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं, कहते हैं कि प्रवचन दे रहा है, कहते हैं कि ये बेकार की बातें बोलता है। जो वो खुद करना चाहता है वही उसके लिए बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही मन लगा के वो करता है, कहता है। लेकिन वो सारी चीज़ से हर आदमी सफलता के रास्ते पे नहीं चलता है। सबसे पहले बात है कि अपने जीवन को, अपने शरीर को, हम जो भी कार्य करते हैं उनका फल क्या होगा ये सोचना सबसे बड़ी बात है। ये जो सोचता है वही सही मनुष्य कहलाता है। क्योंकि हम लोग मानव हैं, तो मानवता के गुण सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए। और दूसरा गुण, हमें प्रभु जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने इस जगत को बनाया, उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए, ग्रेटफुल रहते हुए अपनी कार्य करना चाहिए। और वह वो जो भी कार्य करें प्रभु के अंगीकार रहना जरूरी है, प्रभु का स्वीकार्य जरूरी है, प्रभु का इच्छा जरूरी है। क्योंकि इतने बहुत जन ऐसे भी जन होते हैं कि मन इच्छा करते हैं, लेकिन वो मन इच्छा के काम है, यहाँ तक कि घर के कभी कभी माता पिता को भी पसंद नहीं आती है, कभी कभी पड़ोसियों को भी पसंद नहीं है। तो वो ऐसा कार्य करके लाभ ही क्या है जो किसी को पसंद न आए? क्योंकि आदमी पैसा तो कमा सकता है लेकिन इज्जत नहीं कमा सकता है, भरोसा नहीं कमाया जाता। देखिए, कभी किसी का भरोसा टूट जाए तो क्या उसे पैसा दे के भरोसा खरीदा जा सकता है? नहीं ना। तो ये जो चीज़ है ये मनुष्य का गुण होता है, और मनुष्य का गुण पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए आप भी अपने आप को समर्पण करिए,
सच्चे प्रभु को, जो इस जगत को असली में बनाया जो है, उसे स्वीकार करके, अंगीकार करके इन वचनों को हर दिन ग्रहण करिए, क्योंकि वचन के द्वारा आपको सराहाया जाता है, सजाया जाता है। जिसमें लिखा है ना, चांदी से मैल दूर करने पर सुनार के लिए काम की हो जाती है। और आप भी इन सारे गुणों को छोड़ देंगे, आप भी काम की हो जाए, क्योंकि सबसे पहला अवगुण हमारे अंदर कौन सी है? झूठ। कभी भी हम किसी बात में झट से झूठ बोल देते, नहीं मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन अपने आत्मा से पूछो कि अपने आत्मा को झूठ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ये पहला गुण है, जो अवगुण है, जो मनुष्य के अंदर में रहती है, वो सारे मनुष्यों के अंदर में रहती हैं। इसे दूर करना बहुत ही मुश्किल है। इसे दूर करने के लिए चेष्टा जरूर करिए और अपने जीवन को सही रास्ते पर रखिए, जीवन को अनमोल बनाइए, क्योंकि ये जीवन कोई दे नहीं सकता। मृत्यु दे सकता है, जीवन को नष्ट कर सकता है, लेकिन जीवन सिर्फ प्रभु दे सकता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।